बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा हम कम्युनिकेशन का यूनिट स्टडी कर रहे थे। आज जो है मुझे आपको प्लांट हार्मोन्स जो है बेटा उनके बारे में कुछ बताना है। देखें, 3 प्लांट हार्मोन है जो कि हमारे यूएचएस सिलेबस का पार्ट है, वही हम डिस्कस करेंगे, सारे नहीं करेंगे। अच्छा, हार्मोन्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि प्लांट के जो हार्मोन होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, ग्रोथ स्टिमुलेटर भी होते हैं, ग्रोथ इनिबिटर भी होते हैं। हमने 2 जो प्लांट हार्मोन पढ़ने, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये ग्रोथ स्टिमुलेटर है, जबकि जो एब्सिसिक एसिड होता है ये ग्रोथ इनिबिटर होता है, ग्रोथ को रोकता है। चले इसको शुरू कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले ऑक्सिन, जो नेचुरल ऑक्सिन होता है ना, उसको इंडोल एसिड, ये उसका केमिकल नेचर है, IA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये नेचुरल होता है, ठीक है ना, कुदरती जराए से हासिल होता है। हम सिंथेटिकली भी जो है बेटा वो इसको बना लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये शूट एपेक्स के ऊपर, जो एपेक्स होती है, जो टिप होती है तने की, उसके ऊपर जो है बेटा ये मोस्टली प्रिपेयर होता है। इसके फंक्शंस में क्या है, ये स्टेम की ग्रोथ करता है, लो कंसंट्रेशन पे भी और ज्यादा कंसंट्रेशन के ऊपर भी ये जो है बेटा ये ग्रोथ को बढ़ाता है। ये सेल एनलार्जमेंट भी करता है और नंबर ऑफ डिवीजन को भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवीजन भी बढ़ाएगा और साथ साथ सेल एनलार्जमेंट भी करेगा। ये प्राइमरी ग्रोथ भी करता है और सेकेंडरी ग्रोथ भी करता है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, ऐसी ग्रोथ जिसमें पौधे की लेंथ बढ़ती है, इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट, पौधे की लेंथ जिसमें बढ़ती है ना उसको आप प्राइमरी ग्रोथ बोलते हो, और पौधे की विड्थ जो इसमें बढ़ती है, विड्थ जिसमें इंक्रीज होती है, ठीक है ना, उसको जो है बेटा वो आप सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हो। ये कैम्बियम में सेल डिवीजन करता है। कैम्बियम जो पौधा है ना, पौधा ये अगर उसकी लकड़ी है, उसके सेंटर में ना ऐसे एक रिंग होता है, सेंटर में ऐसे एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का रिंग होता है। इस रिंग को बेटे जो है वो आप कैम्बियम का नाम देते हो। ये रिंग जो है वो जो है बेटा अंदर और बाहर डिवाइड होता है, जाइलम और फ्लोएम बनाता है। और बाहर अगर ये असल में कैम्बियम 2 तरह का होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम बनाता है, और कॉर कैम्बियम जो होता है ये बार्क बनाता है। कॉर कैम्बियम बिल्कुल बाहर वाली साइड पर होता है। इसके अंदर जो डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो भी बेटे ऑक्सिन के कंट्रोल में होता है। मतलब यही चीज वो जो है सेकेंडरी ग्रोथ का सबब होती है और ऑक्सिन इसको कंट्रोल करता है। रूट के ऊपर ऑक्सिन का जो है ये ड्यूल इफेक्ट होता है। कैसे? ऑक्सिन जो है बेटा वो लो कंसंट्रेशन के अंदर रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करती है, जबकि जब इसकी अगर मिकदार को बढ़ा दिया जाए हाई कंसंट्रेशन के अंदर जो है बेटा ये ग्रोथ इनिबिटर है। हाई कंसंट्रेशन में रूट की ग्रोथ को ये कम कर देता है। और जो कटिंग्स होते हैं ना, जो कलम आप बनाते हो, काटते हो और फिर जमीन में उसको ग्रो करते हो, तो उसके ऊपर अगर ऑक्सिन अप्लाई किया जाए तो वहां ग्रोथ बढ़ेगी, वो भी रूट की शक्ल होती है। इसी तरह कैलस क्या होता है, कैलस जो है ना बेटा ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो यूजुअली जो ट्रॉमा होता है ना, चोट वगैरह अगर दरख्त में कोई लगती है, कोई कट वट लगता है, तो उस एरिया में आते हैं, उसकी फीलिंग करते हैं और वो एरिया मुकम्मल हीलिंग हो जाती है। वाउंड हीलिंग एक किस्म की बात कर ले तो वो ये जो है बेटा कैलेसिस परफॉर्म करते हैं। इनको भी ग्रो करवाने में ऑक्सिन का इफेक्ट होता है। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नए बर्ड बनेंगे। पौधे जो है बेटा, एक पौधे के ऊपर जो है वो नए बर्ड बनते हैं इस तरीके से। बाद में इन बर्ड से जो है बेटा वो इन्हीं बर्ड से जो है वो ब्रांचेस जो है वो निकल आएंगी। तो बर्ड इनिशिएशन के अंदर जो है बेटा वो इसका किरदार होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर जो है वो साइटोकाइनिन से इसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट होता है उसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब आप जानते हो हावी हो जाना। एपेक्स का मतलब है टिप का हावी होना। देखें, ये तने की टिप है, दिस इज कॉल्ड एपेक्स। अच्छा, ये नहीं, ये शूट की भी हो सकती है, ये शूट की भी, ये सारी एपेक्स है, दिस इज कॉल्ड एपेक्स। ये जो साइड है ना, ये वाली, ये जो साइड है, दीज आर कॉल्ड लोअर एक्सिलरी बर्ड्स, या इनको आप सिंपल लफ्ज में बोल रहे हैं लेटरल ब्रांचेस। एपिकल डोमिनेंस ये होती है कि एपेक्स तो ग्रो करेगा, एपेक्स तो ग्रो करे, लेकिन लोअर एक्सिलरी बर्ड्स लेटरल ब्रांचेस में ग्रोथ इनहिबिट हो जाए तो इस प्रोसेस को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ये भी ऑक्सिन की वजह से होता है कि टिप्स तो ग्रो करती हैं, लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन जो साइडों की ब्रांचेस हैं, गिर्थ नहीं, गिर्थ तो मोटाई है इसकी तने की, वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो साइड से ब्रांचेस निकलती हैं वो नहीं निकलेंगी, वो कम निकलेंगी। दैट विल कॉल द एपिकल डोमिनेंस। और ये एपिकल डोमिनेंस जो होता है बेटा, ये बेसिकली ऑक्सिन का इफेक्ट है। ऑक्सिन हार्मोन इसका जिम्मेदार होता है। चल
उसके बाद बर्ड इनिशिएशन, एपिकल डोमिनेंस, ये मैंने आपको बता दिया बात। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बेटा कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन होती है ऑक्सिन की। ऑक्सिन जो है ना ये पार्थिनोकार्पी भी करता है। पार्थिनोकार्पी क्या होती है? पार्थिनोकार्पी जो है बेटा ये होती है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि सीड के बगैर, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फल का बनना, ये पार्थिनोकार्पी कहलाता है। बेटे देखो, जब पोलिनेशन होती है ना, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो पोलन ग्रेन से होती है, ठीक है ना, ये पोलन ग्रेन आता है। तो ये जो पोलन होता है ना, इट इज अ बिग सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये खुद भी ऑक्सीजन बनाता है और स्टिग्मा को भी स्टिमुलेट करता है कि वो ऑक्सीजन बनाए, फिर यहां पर पोलन ट्यूब बनती है और नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर कार्पल के पास पहले से ही इसके पास ऑक्सीजन हैवी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, तो वो पोलन ग्रेन का वेट ही नहीं करता, उसका वेट ही नहीं करता, खुद ही वो डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर पोलन ग्रेन के बगैर वो डेवलप होगा तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और उसमें सीड नहीं बनेगा। विदाउट सीड जो फल बनता है उस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो ऑक्सीजन का इसके अंदर बड़ा किरदार होता है। क्योंकि जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं उनकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होती है, तो जो है बेटा वो इसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवाया जाता है। इसके लिए कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, नेचुरल तो बड़ा कॉस्टली होता है, तो सिंथेटिकली लैब में हमने प्रिपेयर किया, जैसे नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपेनोइक एसिड, ये हमने प्रिपेयर किए। ये फ्रूट फार्मेशन और फ्रूट सेटिंग, बेसिकली फ्रूट फार्मेशन को कहा जाता है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। पोलिनेशन के बगैर फल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बेटा वीड किलिंग में, झाड़ियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। स्प्रोटिंग ऑफ पोटैटोज को बचाते हैं। स्प्रोटिंग ऑफ पोटैटोज क्या होती है बेटा? जैसे कुछ लोग पोटैटोज को या अनियंस को जो है वो स्टोर करते हैं, तो कुछ दिनों में उनसे ब्रांचेस निकल आती हैं। ये जो ब्रांचेस निकलती हैं इनको स्प्रोटिंग्स कहते हैं। ये ब्रांचेस बेसिकली लेटरल ब्रांचेस हैं, बेसिकली ये एक्सिलरी बर्ड्स हैं। आपको पता है कि लेटरल ब्रांचेस को कंट्रोल कर सकते हो वाया एपिकल डोमिनेंस, कि आप अगर उसमें ऑक्सीजन का छिड़काव कर दो ना तो एपिकल डोमिनेंस स्टार्ट हो जाएगी। एपिकल डोमिनेंस स्टार्ट होने से वो जो ब्रांचेस है वो डेवलप ही नहीं होंगी। स्प्रोटिंग्स बेसिकली लेटरल ब्रांचेस होते हैं और आप जानते हो कि एपिकल डोमिनेंस की वजह से लेटरल ब्रांचेस नहीं बनती और ये प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप से भी हो जाता है। ये ऑक्सीजन एब्सिशन को भी कम करता है। एब्सिशन होता है पत्तों का गिरना, एब्सिशन होता है पत्तों का, फल का जो है बेटा ड्रॉप होना, दिस विल कॉल द एब्सिशन। ये रिटार्ड करता है एब्सिशन को। और जो लीफ सेंसिस, तो सेंसिस का वर्ड यूज होता है एजिंग के लिए। पत्ते जो है वो उसमें एजिंग नहीं होगी, पत्ते ज्यादा टाइम तक हरे भरे रहते हैं अगर वहां पर इनफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन है बेटा वो है जिब्रेलिन। इसको जिब्रेलिक एसिड भी कहा जाता है। ये फंगस होती है एक जिब्रेला, उससे हासिल होती है, ठीक है। ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल एनलार्जमेंट भी करती है, सेल ग्रोथ भी करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की ग्रोथ करती है। बोल्टिंग करती है। बोल्टिंग क्या होता है कि बीज से नए पौधे की जो शाखें निकलती है ना उसको बोल्टिंग कहते हैं, तो ये इंड्यूस करवाती है। बर्ड इनिशिएशन करती है, लीफ ग्रोथ करती है, वो सारे फंक्शन इसके वही है। एपिकल डोमिनेंस करती है, ठीक है ना। डोरमेंसी क्या होती है बेटा? अनफेवरेबल कंडीशन में सीड का इनएक्टिव होना और प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेना, ये डोरमेंसी कहलाता है। तो ये इस डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। जो अगर डोरमेंट सीड होगा उसके ऊपर अगर आप जिब्रेलिन अप्लाई कर दोगे तो डोरमेंसी टूट जाएगी। बेटा एक टॉपिक है सेकेंड ईयर के अंदर, आप जानते हो, फोटोपीरियडिज्म का, जिसके अंदर लाइट के ड्यूरेशन के हिसाब से फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती है। कि कुछ पौधे होते हैं वो लॉन्ग डे में फ्लावर पैदा करते हैं, कुछ जो होते हैं वो शॉर्ट डे में पैदा करते हैं। तो जिब्रेलिन का जो इफेक्ट होता है ये लॉन्ग डे में फ्लावर को जो है बेटा वो प्रमोट करता है, शॉर्ट डे में जो है ये इनहिबिट करता है, ठीक है ना। ये रेड लाइट सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। रेड लाइट सब्स्टिट्यूएंट होता है। रेड लाइट ना दे, बदले में जिब्रेलिन दे दे तो इफेक्ट एक सही होगा। इसका मतलब ये है। तो ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ भी सकता है। जैसे ऑक्सीजन डिले करता था लीफ सेंसिस को, ये भी डिले करता है, ये भी रिटार्ड करता है एब्सिशन को। कमर्शियल जो है बेटा एप्लीकेशन क्या होती है, ये जो है बेटा संतरे में और पियर्स वगैरह में जो है बेटा ये इस्तेमाल होता है फल बनाने के लिए। फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर जो है वो इसका किरदार है। इसके अलावा जो है बेटा ये पार्थिनोकार्पी करता है, बेरी साइज को बढ़ाता है, यानी जो फल का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। ये माल्टिंग करता है। माल्टिंग क्या होती है बेटा? माल्टिंग ये होती है कि कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर ना अल्फा माइलेज होता है। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे सत्तू बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना बेटा ये टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। ये माल्टिंग कैसे की जाती है कि अल्फा माइलेज इसके अंदर एंजाइम होता है। जिब्रेलिन अल्फा माइलेज की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है।
और ये जो होता है ना, ये टेस्ट में स्वीट होता है, इनके पास टेस्ट होता है। तो एक मतलब मिक्सचर बन जाता है जो बड़ा टेस्टी होता है। उसमें पानी वगैरह को मिक्स करके आप यूज करें तो इसको माल्टिंग कहते हैं। ये सत्तू इसी तरीके से बनाया जाता है, तो इसमें हेल्प करते हैं। ये बेटा डिले करेगा राइपनिंग को। इसके अलावा जो है बेटा ये स्टोरेज लाइफ जो है वो बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। चल, एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये उनके बिल्कुल उल्ट काम करेगा। वो जैसे डोरमेंसी को जो है बेटा वो इनहिबिट कर रहे थे, डोरमेंसी को ब्रेक करते, डोरमेंसी को इनहांस करेगा। वो ग्रोथ बढ़ा रहे थे, ये ग्रोथ को रोकेगा। ठीक है ना, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ये बात याद रखनी, ये स्ट्रेस में वर्क करता है। फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस आता है ना, जब पौधे के ऊपर आएगा, जब उसके पास अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें नहीं है तो उस वक्त ये काम करेगा। मसलन ड्रॉट, खुश्की, वाटर लॉगिंग, जैसे सेम नहीं आ जाता, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको वाटर लॉगिंग कहा जाता है, तो ये वहां पर ज्यादा वर्क करता है। डोरमेंसी को जो है बेटा ये प्रमोट करेगा, वो ब्रेक कर रहे थे, ये प्रमोट करेगा। ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, वो जिब्रेलिन लॉन्ग डे में करता है। तो देखिए ना, उल्टा बिल्कुल। ये एब्सिशन को और सेंसिस को प्रमोट करता है, ठीक है ना, वो रिटार्ड कर रहे थे। अच्छा, साइटोकाइनिन जो है वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में इन्वॉल्व होता है, जबकि एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा के क्लोज होने का सबब होता है। जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाऊंगा ना तो ये सारा मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा। कमर्शियल एप्लीकेशन ये होते हैं कि बेटा जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये एब्सिशन को प्रमोट करता है, यानी पत्ते और फल इसके वजह से गिरते हैं। तो जब गार्डनर को जो है बेटा वो खुद से जो है वो फल को कलेक्ट करना होता है, तो एक एक फल काटने के बजाय पता क्या करता है, नीचे कपड़ा बिछाता है और एब्सिसिक एसिड का जो है वो छिड़काव कर देता है बाग में। फल खुद को खुद गिरना शुरू हो जाता है, इससे कलेक्शन टाइम जो है वो कम हो जाता है। तो ये इस चीज के अंदर जो है बेटा इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आपने ये थोड़ा सा जो है ना प्लांट वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें कॉन्सेप्ट कम होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा परेशान होता है कि इसको कैसे प्रिपेयर करें। बेटा आप इसका एक टेबल बना ले और इन तीनों को आमने सामने लिखें, इसके नोट्स बनाएं, आपने मुझसे शेयर भी करने और फिर इनको कंपैरिजन में आप स्टडी करें, आपके ये बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। चल, फिर एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन मैमल्स। उसमें ना मैमल्स में जो कोऑर्डिनेशन होते हैं ना बेटा, वो उसमें 3 कंपोनेंट होता है, रिसेप्टर, इफेक्टर और कंट्रोल सेंटर। इसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाए। रिसेप्टर वो पार्ट होते हैं जो कि बेटा स्टिमुलस को फील करते हैं। स्टिमुलस को जो है बेटा जो फील करते हैं ना, वो रिसेप्टर कहलाते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर, सेल भी एक रिसेप्टर होता है, न्यूरॉन का कोई एंड, कोई टर्मिनल है, कोई आखिरी पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल है या डेंड्राइट टर्मिनल है, वो भी कोई ऑर्गन भी पूरे का पूरा एज अ रिसेप्टर के तौर पर वर्क कर सकता है। तो बेटा बहुत सारे हैं, जैसे कीमो रिसेप्टर होते हैं, ये केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमारे खून में होते हैं। जो खून में मतलब ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ये केमिकल है। इसी तरीके से ब्लड ग्लूकोज को फील करने वाले रिसेप्टर हैं, अमाइनो एसिड को फील करने वाले रिसेप्टर हैं, स्मेल और टेस्ट को फील करने वाले रिसेप्टर भी कीमो रिसेप्टर होते हैं। ये याद रखना आपने कि जब जो स्मेल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल से अगर कोई किसी भी बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज है, उससे अगर स्मेल आ रही है तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स हवा में फ्लोट कर रहे हैं। जब वो आपकी नाक के जो है बेटा जो रिसेप्टर्स हैं उनको जब स्ट्राइक करेंगे, फिजिकली स्ट्राइक करेंगे, तब आपको उसकी स्मेल महसूस होती है, वरना नहीं होती। मैकेनो रिसेप्टर जो होते हैं बेटा ये टच प्रेशर को फील करते हैं, टच को भी फील करते हैं, प्रेशर को भी करते हैं। ये टच स्टिमुलस को बेसिकली ये देखते हैं। इसमें लिखा हुआ कि इसमें फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, ये देखें ना, ऐसे एक ये एंडिंग फ्री है, एक होते हैं एक्सपेंडेड एंडिंग। एक्सपेंडेड एंडिंग यूं होती है, ये ना ऐसे फैली हुई होती है, ऐसे ये एक्सपेंडेड एंडिंग है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक स्ट्रे एंडिंग होती है, स्ट्रे एंडिंग ना ऐसे होती है, ऐसे बहुत सारी है, स्किन से बाहर निकले, ये स्ट्रे एंडिंग्स होती हैं। ये नर्व एंडिंग्स दे विल एक्ट एज अ मैकेनो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर जैसे कि नाम से पता है लाइट को डिटेक्ट करते हैं और ये हमारी आईज में होते हैं। हमारे आईज में 2 तरह के सेल होते हैं, रॉड और कोन, जो दिन और रात को देखते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर जो है बेटा जो लाइट डिटेक्टिंग रिसेप्टर होते हैं, जिनको फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। इसी तरह हीट को फील करने वाले रिसेप्टर हैं, ये कूल को भी फील करेंगे, हीट को भी करेंगे। नोसिसेप्टर बेटे पेन को महसूस करते हैं, ठीक है ना, पेन को महसूस। यहां लिखा हुआ मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन, ये सारी सेंसेशन थी, पेन, टच, इसी तरीके से लाइट, हीट, ये सारी मोडालिटीज हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि बेटा न्यूरॉन्स हमेशा मैसेज वाया नर्व इंपल्स ही भेजते हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कूल्ड हो, चाहे वो जो है बेटा वहां पर प्रेशर का हो, टच का हो या लाइट का हो, किसी भी चीज का स्टिमुलस हो, मैसेज हमेशा नर्व इंपल्स की शक्ल में जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस की शक्ल में। फिर दिमाग को कैसे पता चलता है कि जनाब
ये पेन का स्टिमुलस आया है, ये जो है वो कूल्ड का आया है, ये जो है वो जो है बेटा ये मैसेज आया है लाइट का। कैसे पता चलता है? असल में ये हर एक न्यूरॉन दिमाग के एक मखसूस सेंटर में ओपन होता है। मतलब अगर आपको अगर कूलनेस महसूस हो रही है, सर्दी लग रही है, तो आपका हाइपोथैलेमस में उसका सेंटर है, वहां पर इसका मैसेज जाएगा और जो भी नर्व इंपल्स हाइपोथैलेमस में रिसीव होगी वो टेम्परेचर से रिलेटेड होगी। इसी तरीके से आपके दिमाग में जो है पेन सेंटर है, मतलब पेन रिसेप्टर्स के जो न्यूरॉन्स है वो हमेशा पेन सेंटर में ही खुलते हैं। तो वो पैगाम पेन, जैसे ही पेन सेंटर जो है बेटा वो एक्टिवेट होगा, पेन की सेंसेशन जो है वो आपको फील हो जाएगी। तो सेंटर वाइज जो है वो इनमें डिफरेंस होता है। फिर एक और बात होती है, वो है रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस क्या है बेटा? जिस चीज के रिसेप्टर जितने ज्यादा होंगे वो चीज आपको फील भी उतनी ज्यादा होगी। मसलन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जनाब जो कूल्ड रिसेप्टर होते हैं, कूल्ड रिसेप्टर होते हैं, ये जो है बेटा 27 टाइम्स मोर होते हैं देन हीट रिसेप्टर। तो इसी तरीके से पेन रिसेप्टर जो होते हैं वो 10 टाइम्स मोर होते हैं। तो टोटल पेन रिसेप्टर जो है वो हीट रिसेप्टर की निस्बत 270 टाइम्स जो है बेटा वो मोर होते हैं। ये बुक में रीडिंग्स लिखी हुई है, ये बेटा आपने वहां से प्रिपेयर करनी है, ठीक हो गया ना? तो जो रिसेप्टर जितने ज्यादा होंगे वो उतने ही महसूस होते हैं। चलो, इसके अलावा जो रिसेप्टर विद रेफरेंस टू स्किन, 3 तरह के होते हैं स्किन में रिसेप्टर। जो टच रिसेप्टर होते हैं, एक बेस ऑफ हेयर पर पाए जाते हैं। पहला जो रिसेप्टर होता है ना वो बेस ऑफ हेयर पर पाया जाता है, बिल्कुल हेयर की बेस पर पाया जाता है। दूसरा जो होता है ना बेटा उसको कहते हैं मेसनर कॉर्पस्कल्स। ये सरफेस स्टिमुलस को फील करते हैं, ठीक है ना? ये आप देख रहे हो कि ये एपिडर्मस के करीब करीब पाया जाता है, सरफेस स्टिमुलस को ये फील करते हैं। ये आपके फिंगर जो टिप्स होती हैं, जो रिजिज होती हैं फिंगर टिप्स की, वहां पर ये बेटे पाया जाता है। जबकि दूसरा जो रिसेप्टर है वो है, तीसरा रिसेप्टर है सीनियर कॉर्पस्कल्स। ये डीप प्रेशर को फील करता है, डीप प्रेशर को फील करता है। और ये बेटा लिम्स में पाया जाता है, जो आपकी टांगे हैं इनके अंदर जो है बेटा ये पाया जाता है। ये इतने ज्यादा फील नहीं करते, ज्यादा आपके सरफेस वाले फील करते हैं। तो बहरहाल ये बात भी एमसीक्यूज में बेटे आ जाती है, ये आपने याद करनी है। चल, फिर नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन सेंटर है। नर्वस सिस्टम को बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस। आप जानते हो सीएनएस में आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना? इसी तरीके से जो पीएनएस है इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन आते हैं। मोटर न्यूरॉन को आगे आप सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में कन्वर्ट। सोमैटिक आप जानते हैं ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी को करेगा, जबकि ऑटोनॉमिक आप जानते हो ये इनवॉलंटरी को देखता है। फिर ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, ये डिटेल भी बेटे पढ़ लेते हैं। देखिए, इसी के अंदर मैं जो है बेटा कुछ बातें आपको बता देता हूं। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होता है। व्हाइट मैटर जो है माइलिनेटेड होता है और ग्रे मैटर जो होता है ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ब्रेन के जो है आपने पार्ट्स स्टडी रीड कर लेने हैं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन पाया जाता है। फोर ब्रेन में आपको पता है कि थैलेमस है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कन्वे, मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवा रहा हूं कि इसमें से कोई इक्का दुक्का एमसीक्यूज आ सकता है, तो आपने इसको एटलीस्ट रीड जरूर करना है कि हाइपोथैलेमस सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है फ्रॉम आईज एंड हेयर्स। आपके जो एयर्स हैं और आपकी आईज हैं यहां से मैसेज को लेता है और आपके लिम्बिक सिस्टम को देता है। लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस जो है परमानेंट मेमोरी को देखता है। हाइपोथैलेमस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस आपकी जो है स्लीप वेक साइकिल को, एंडोक्राइन सिस्टम को, टेम्परेचर को बेटे ये देखता है। इसी तरीके से सेरिब्रम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर होता है। कनेक्टिंग बैंड, कॉर्पस ल्यूस, कैलोसम उसके अंदर पाया जाता है। ये बातें आपने प्रिपेयर कर लेने, इसमें थिंकिंग कंट्रोल करता है, जजमेंट, रीजनिंग, सारी बातें जो है ये कंट्रोल करता है। जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हाइंड ब्रेन में आपका मिडोला ऑब्लोगेंटा कंट्रोल करता है। ये बातें आपने, और एक और बात आपने याद रखनी है कि मिड ब्रेन के अंदर जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, ये मालूमात की स्क्रीनिंग करता है कि मालूमात जब फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन में जाती है तो बेटा ये उस दौरान जो है वो उनको स्क्रीन करता है कि उनको चेक करता है कि कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, अगर नॉर्मल है तो जाने देता है, एबनॉर्मल है तो रोक लेता है। ठीक है, इसी तरीके से एक बात आपने याद रखनी है, सेरिबेलम में ये आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, उसको कंट्रोल करता है, मोशंस को, मूवमेंट को भी देखता है। और ये जो है बेटा ये बर्ड्स में वेल डेवलप होता है क्योंकि उनको बैलेंस ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ये बेटा आपने पढ़ लेने हैं। फिर नर्व्स जो होते हैं ना, नर्व्स आपको पता है, नर्व्स की तादाद आपने देख लेनी है कि 12 जो है बेटा वो क्रेनियल होती है, 12 पेयर
और जो है 30 जो है 1 पेयर जो है वो बेटे स्पाइनल होती है। ये बेटा आपने प्रिपेयर कर लेनी है बातें। दोनों को मिला दोगे तो टोटल 86 बनती है, पेयर ना हो तो टोटल 86 नर्व जो है वो पाई जाती है। ठीक है ना। ये फाइट और फ्लाइट को कंट्रोल करता है, ये रेस्ट और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। ये प्यूपल को डायलेट करता है। ये वो बातें हैं जो आप रीड कर सकते हो बेटे। ठीक है ना। ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये काज करता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्यूपल काज करता है, फाइट और फ्लाइट, और ये जो है बेटा ये रेस्ट एंड डाइजेशन। ये मैंने बेसिकली जो है ये पूरी डिटेल से आपने रटे नहीं लगाने, आपने गो थ्रू जरूर करना है। कोई इक्का दुक्का अगर एमसीक्यूज आए तो आपको पता होना चाहिए। चल, क्योंकि टॉप बुक में आपके सिलेबस में जितनी इसको इंपॉर्टेंस दी गई है टॉपिक को, उसी हवाले से मैंने इसको गो थ्रू करवाया कि आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। अब अफेक्टर जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं आपके पास। नंबर 1 आपके पास अफेक्टर्स मसल्स होते हैं। मसल्स में अब वो स्केलेटल भी हो सकते हैं, कार्डिक और स्मूथ भी हो सकते हैं। और जो है बेटा वो ग्लैंड्स। मसल्स आप जानते हो कि बेटा ये वाया कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन रिस्पॉन्ड करते हैं, और ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा ये या तो सिक्रीशन को जो है बेटा, ठीक है ना, इनहिबिट भी कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। अब इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सोक्राइन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी अफेक्ट आ जाता है। ठीक है ना। यहां पर हमारा ये यूनिट जो है बेटा ये मुकम्मल हो गया। आपके जहन में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप यूजुअल अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।